निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है ढलान। हमारे घर का ढलान किस ओर होना चाहिए और वह हमारे जीवन पर या हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं पर क्या प्रभाव डालता है, उसका अच्छा या बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिसे हम सकारात्मक या नकारात्मक कहते हैं। इसको हम वास्तु शास्त्र से कैसे जान सकते हैं कि कैसे हम ये देखें कि हमारे मकान का ढलान कैसा होना चाहिए और हम पर वो क्या प्रभाव डालेगा। हम जिस भी मकान में रहते हैं उसका ढलान वास्तु सम्मत होना ही चाहिए, क्योंकि वास्तु के लिए ढलान के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह घर में होने वाली घटित घटनाओं की तीव्रता को और उसके परिमाण को बढ़ा देता है। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो ढलान है, घर का ढलान है, वह अगर वास्तु सम्मत हो तो व्यक्ति को या उस घर में रहने वाले को सर्व सुख प्रदान करता है। उन्हें यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, धन और उनके हर कार्य में सफलता प्रदान करने में सक्षम होता है और उनके हर कार्य बिना विघ्न के, बिना परेशानी के, बिना दुख के आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसके विपरीत वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर वह मकान का ढलान होता है तो वह घर में नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा व तीव्रता को बढ़ा देता है, जो घर में किसी भी कार्य में, किसी भी सदस्य के जीवन में होने वाले कार्यों में, नौकरी में, सर्विस में, जॉब में या फिर अन्य किसी कार्य में, उसमें अनावश्यक देरी, बाधा, पीड़ा, दुख का कारण बनता है। घर का ढलान किस ओर होना चाहिए, इसको अध्ययन करने से पहले हमें आधारभूत वास्तु नियम जो घर में आवश्यक होते हैं, हर घर में आवश्यक होते हैं, उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है या वास्तु के अनुसार उनका पालन किया जाना अति आवश्यक है। पहला, दिशा परिवर्तन, जिसे वास्तु चक्र विन्यास भी कहते हैं। हमारा जो मकान है, उदाहरण के तरह हमारा मकान हम ये मानते हैं पूर्व दिशा की तरफ है, तो हम ये देखें क्या वास्तव में वह पूर्व दिशा की ओर है। अगर मकान का हम कंपास से देखें, अगर 15 डिग्री से वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है उत्तर की तरफ, तो हम वह उस मकान को उत्तर पूर्व ईशान कोण मानेंगे। अगर वह दक्षिण की तरफ हो रहा है तो उसे हम दक्षिण पूर्व मानेंगे। इस प्रकार हम पहले दिशा परिवर्तन या वास्तु कंपास के माध्यम से यह तय करेंगे कि हमारा मकान में दिशा परिवर्तन है या नहीं, और अगर दिशा परिवर्तन है तो वह किस दिशा में, वास्तव में उसका प्रवेश द्वार किस दिशा में या उसका मुख्य किस दिशा में निर्धारित होता है। दूसरा, शेप, आकार। वास्तु शास्त्र में यह निश्चित किया जाता है कि किसी भी मकान का अगर वह कैसा भी साइज हो तो वह चौसर ही होना चाहिए। चौसर में वास्तुपद विन्यास आसानी से हो जाते हैं और वास्तुपद विन्यास के बिना अगर हम किसी भी अन्य मकान में या किसी भी अन्य प्रकार के आकार के मकान में अगर ये स्थापित करते हैं तो उसमें पद कट जाते हैं, जो घर में नकारात्मकता पैदा करने में सक्षम होते हैं। जब हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि घर का दिशा परिवर्तन और उसका आकार किस प्रकार है, उसके बाद हम सहायक वास्तु संरचनाओं के नियमों का पालन करते हैं। और सहायक वास्तु संरचनाओं के 7 गोल्डन रूल हैं, जिससे मैंने पूर्व में बता चुका हूँ। अब मैं इसमें से एक गोल्डन रूल, जिसमें ढलान अर्थात घर के वास्तु संरचना या घर का ढलान किस ओर होना चाहिए, वास्तु नियम के अनुसार वह किस ओर होना चाहिए, उसकी हम अब चर्चा करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ढलान कैसा होना चाहिए। ढलान हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर की दिशा में ही होना चाहिए, जब ही घर की ऊर्जा प्रवाह वास्तु सम्मत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके विपरीत वास्तु शास्त्र के विपरीत ढलान होने पर वह दिशा स्वामी कारक के नकारात्मक गुण ग्रहण कर लेता है और उसकी तीव्रता और उसके परिणाम को, नकारात्मकता घटनाओं के परिणाम को बढ़ा देता है। के लिए हम किसी पश्चिम मुखी मकान की बात करते हैं, जिसमें दिशा परिवर्तन के पश्चात और शेप के पश्चात चौसर मकान है और वह वास्तव में पश्चिम दिशा में मुख रखा है। तो आप यह देखें कि पश्चिम दिशा में घर का ढलान किस ओर होना चाहिए, जो आपके सामने स्क्रीन में चित्र प्रदर्शित हो रहा है। ढलान मकान का हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। अगर हम उसका ढलान पश्चिम की दिशा में करते हैं तो हमें क्या समस्या हो सकती है, तो वह मैं आपको बताता हूँ। यदि पश्चिम दिशा में ढलान है तो पश्चिम दिशा का जो स्वामी होता है वह शनि ग्रह होता है, और पश्चिम दिशा में शनि की नकारात्मकता अर्थात किसी भी कार्य में या किसी भी घटना में, किसी भी शुभ कार्य में देरी करना उसका कारक होता है। तो अब यह हम जान जाएंगे कि अगर हम पश्चिम दिशा में ढलान हमने उसके विपरीत कर दी है वास्तु सम्मत नियमों के अनुसार, तो हमारे हर कार्य में
चाहे वो विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे धन कमाने का कोई भी तरीका हो, या बच्चे होना, बच्चों का विकास हो, बच्चों की शिक्षा हो, हर कार्य में या हर शुभ कार्य में देरी होती है। इसी प्रकार पश्चिम मुखी मकान का ढलान अगर वायव्य कोण की तरफ होता है, अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा की कोण की तरफ होता है, तब आप यह मान के चलें कि घर का स्वामी नकारात्मकता होने के कारण रोग, ऋण और शत्रु से पीड़ित होता है। उसके कोर्ट कचहरी में उसे जाना पड़ता है तथा उसके घर में हर कार्यों में स्थिरता नहीं रहती है। चाहे वह नगद धन कमाए, चाहे वह कार्य करे, चाहे वह कुछ और भी करे, तो उसमें मानसिक परेशानी या मानसिक चिंता उसके सदैव विराजमान रहती है। उसे हमेशा अधिकतर रोग में, अपने कर्ज में या अपने शत्रुओं से परेशानी में या कोर्ट कचहरी में अपने पैसे को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को खर्च करना पड़ता है। वह उसका नकारात्मकता को बहुत अधिक बढ़ा देता है अगर इस दिशा में ढलान होता है। तो प्रकार यदि हम अब चर्चा करें कि हमारे मकान का, पश्चिम मुखी मकान का 15 डिग्री वेरिएशन के साथ वह दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, तो हमारे मकान का जो प्रवेश द्वार या मुख होगा वह दक्षिण पश्चिम में होगा, जिसे नैऋत्य मुखी कहेंगे। अब नैऋत्य मुखी कहेंगे और अगर ढलान इसके विपरीत कर दिया हमने, तो अब हम ये देखेंगे कि ढलान अगर विपरीत है, नैऋत्य मुखी है और नैऋत्य की ओर ढलान आ रहा है, तो अब हम ये मान के चलेंगे कि घर में आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, रेड, परेशानी, दुख का अचानक प्रवेश होगा। किसी भी व्यक्ति का जो घर का मुखिया बनता है, जो कार्यकारी मुखिया होता है, जिसके अधीन सब काम करते हैं, उसके साथ कभी भी अचानक दुर्घटना या मृत्यु तक उसको परेशानी में आ सकती है। वह आसानी से नकारात्मक ऊर्जाओं का ग्रहण करता है और आने वाले समय में अचानक ही वह दुख को प्राप्त हो सकता है। प्रकार अगर हम दक्षिण दिशा में हमारे मकान का ढलान कर देते हैं, तो चूँकि दक्षिण जो दिशा होती है वह हमारे गुस्से का, वह हमारे रक्त से संबंधित बीमारियों का, वह हमारे लड़ाई झगड़े का, वह हमारे दुर्घटना का कारक होती है। तो यह जो ढलान है यह इसकी तीव्रता और परिणाम बढ़ा देती है। तो यह हमारे दुर्घटना कई बार होती है हमारे साथ और एक अधिक मात्रा में होती है, अर्थात हमें अधिक नुकसान होता है। इस कारण हमें घर का ढलान वास्तु सम्मत उत्तर पूर्व और उत्तर की दिशा में ही रखना चाहिए, जिससे कि हमारे साथ होने वाली नकारात्मक चीज़ें कम से कम हो और हमें सकारात्मक ऊर्जाओं का प्राप्त हो। अगर सकारात्मक वास्तु सम्मत है अगर हमारे घर का ढलान, तब आप यह मान के चलें पश्चिम दिशा में भी अगर हमारे सामने वास्तु सम्मत उसका ढलान कर रखा है, तब यह हमारे साथ जो नकारात्मक चीज़ें हैं या शनि की जो देरीपन है या उत्तर का जो मानसिक अस्थिरता तथा नैऋत्य कोण की जो हमारे घर में होने वाली आकस्मिकता है या दक्षिण कोण की जो दक्षिण दिशा की हमारे साथ दुर्घटना है वह नहीं होती हैं, उन पर लगाम लगाया जा सकता है अगर हमने इसको ढलान को वास्तु सम्मत किया हुआ है। इस प्रकार हम ढलान को वास्तु सम्मत अगर बना देते हैं, तब आप ये मान के चलिए कि आपका वास्तु हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। धन्यवाद।